नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 वैशाख प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करें क्या ना करें। साथ ही साथ श्रवण करेंगे वैशाख प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित होता है। और क्योंकि वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसी कारणवश यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, जो कि सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो बंधुओं, आइए जान लेते हैं कि वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो इस साल यह व्रत 9 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि वैशाख त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मई दोपहर 2:56 पर और इसका समापन होगा 10 मई शाम 5:29 पर। और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:01 से लेकर रात्रि 9:08 तक। यानी कि बंधुआ, आपको प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल, जो कि शाम का समय होता है, उसी दौरान करनी होती है। आइए बंधुओं जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि, क्योंकि यदि आप कोई भी व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसकी पूजा विधि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बंधुओं, शुक्र प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और जल में रोली, अक्षत यानी कि चावल और पुष्प यानी कि फूल मिलाकर आप सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनके समक्ष आप घी का दीपक जलाएं। अब 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं और अंत में शिवाष्टक का पाठ, व्रत कथा जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें और अंत में आरती करें। अब आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको नमक के सेवन से बचना है और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र के साथ गेहूं अर्पित अवश्य करें। इस दिन आप भगवान शिव को धतूरे के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे बंधुओं, शिव पूजा में टूटे हुए चावल और तुलसी का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, इन सब के सेवन से बचना है। हो सके तो आप इस दिन शिव मंदिर में चावल और दूध का दान करें, इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद लाल रंग के वस्त्र और गुड़ का दान यदि आप कर सकें तो अवश्य करें। और इस दिन ध्यान रहे आपके घर में कोई भी नाखून ना काटे, दाढ़ी, मूंछ इत्यादि ना बनवाए। आइए अब हम श्रवण कर लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में नारियां नहीं रहती वह नारीहीन घर भूतों का डेरा है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी तुरंत लाने का निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर को गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दोनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद ही वह अपनी पत्नी को विदा करा के लाए। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उसको समझाने की कोशिश की गई, परंतु वह तो वहाँ पर भी नहीं माना। अतः ससुराल वालों को भी विवश होकर अपनी कन्या को पुत्र के साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकू से भेंट हो गई और वे उनका धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे वहां सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र मात्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र और वधू को बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई है
कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को उसने वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो यह थी बंधुओं आगामी वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।